इंद्रियां हमें प्राप्त हैं। जवानी में इंद्रियां हमें तेज होता है और धीरे धीरे वो तेज निस्तेज होने लगता है। बचपन में ये इंद्रियों को सुदृढ़ किया जाता है, अच्छे आचार विचार रखकर, व्यायाम करके, योगा करके इन इंद्रियों को पुष्ट बनाया जाता है। जवानी में इन इंद्रियों को, इनके बल को किसी भी एक लक्ष्य की तरफ लगाया जाता है। जो आर्मी में है उसका अपना लक्ष्य है और जो पॉलिटिक्स में है उसका अपना लक्ष्य है, जो व्यापार में है उसका अपना लक्ष्य है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका अलग लक्ष्य है। अपने अपने लक्ष्य में सबको अपनी अपनी इंद्रियों की शक्ति को लगाना पड़ता है और लगाना भी चाहिए। नहीं लगाओगे तो भी ये जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। कोई मीनिंगफुल तो लक्ष्य होना ही चाहिए। तो पहला लक्ष्य तो यही हो जाता है कि भाई कोई विद्या आए हमको, किसी तरह से हम कोई विद्या पाएं, कोई हुनर हमको मिले। तो उसके लिए हमको माता पिता की शरण में चूंकि हम हैं बचपन में, तो उनसे भी हमको सीखना पड़ता है। बच्चा सबसे अधिक बचपन में अपनी माँ से सीखता है और आसपास वाले भी उसको सिखाते हैं, पर उसका फाइनल जो उसका एक्सेप्टेंस होता है, वो जो उसकी माँ उसको बतलाती है, उसको वो धारण करता है और उसके कारण से उसकी उन्नति होती है। जो लैंग्वेज बोला जाती है वही लैंग्वेज वो सीख जाता है विदाउट लर्निंग द ग्रामर। बच्चा ग्रामर से ही सीखता है, विदाउट ग्रामर के लैंग्वेज सीखता है, तो एटमॉस्फियर से सीखता है। जो बचपन से ही सत्संग में आना जिन्होंने शुरू कर दिया, अजय जी की माँ के साथ आ गए, बाप के साथ आ गए, तो उनको वो एटमॉस्फियर से उनको मिल गया। यहां बहुत से बच्चे बैठे हैं जो अभी बूढ़े हो गए, पहले अपने दादाजी को छोड़ने आते थे बाहर तक। चलो दादाजी आपको छोड़ आता हूं, मैं बैठूंगा नहीं अंदर, मैं अंदर आऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप बोलोगे नमस्कार करो, आप बोलोगे ये करो, आप बोलोगे वो करो, वो सब नहीं, मैं आपको छोड़ सकता हूं। इतनी सेवा में करता हूं कि आपको मैं अच्छा बच्चा हूं, इसीलिए आपको छोड़ दूंगा। छोड़ते छोड़ते दादाजी को बड़े हो गए। कभी कान में आवाज पड़ गई, कोई मित्र मिल गया या कोई अच्छा जिसको हम समझते हैं वो मिल गया, या कोई तरंग ऐसी लहर छू गई कि दरबार के अंदर आके बैठ गया। मान लिया बारिश ही हो गई बाहर, अब कहां खड़ा रहे, कहां खड़ा रहे? तो चलो भाई अंदर चलते हैं। अब गेट के बाहर और गेट के अंदर में बड़ा फर्क है मेरे भाई बहन। एक भगवान को आप मानो भी, लेकिन उसको डिस्टेंस पे रखो। होता क्या है कि हम भगवान को डिस्टेंस पे रखते हैं। नॉट नाउ, आई एम बिजी, अभी मैं अपना काम कर रहा हूं, आप जरा थोड़ा लंबा, पास नहीं आना, दूर रहना। ऐसे करके हमको भगवान को हम डिस्टेंस पे रखते हैं। भगवान को एंट्री कभी देते हैं जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई लॉस हो जाता है,
पड़तल मिलाने से पता चला कि लॉस हुआ, चेहरा छोटा हो जाता है, मुंह, और अंदर की होशियारी निकल जाती है। होशियारी निकल जाती है और क्या याद आती है? तेरी याद आई। ज्योत जब राम नाम की जगह और संकट सहज से भगे बढ़ दिया कि भाग जा, अभी मैंने राम को बुला लिया, अब तू भाग जा, तेरा कोई काम नहीं है। तो इन इंद्रियों से हम माता पिता से सीखते हैं और आसपास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। इसलिए यू हैव टू कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। इन्वायरमेंट मतलब एक तो फिजिकली, भाई जहाँ स्मोक नहीं है, जहाँ गंदगी नहीं है, बदबू नहीं है, हाइजीन जिसको कहते हैं, तो वो रखना। और एक इन्वायरमेंट आसपास के जो लोग हैं वो कौन है, कि भाई आसपास में कोई शराबी रहता है, कोई सिगरेट पीने वाला ज़बरदस्त रहता है, कोई ताश खेलने वाले ज़बरदस्त रहते हैं, कोई इस प्रकार के कर्म करने वाले रहते हैं, तो बच्चा तो जो देखेगा वो सीखेगा। तो ये भी एक नज़र रखनी पड़ती है कि हमारे बच्चे को कौन से वातावरण में हम उसको घुमा रहे हैं। इसीलिए वो तो ठीक है, अभी आपको जो वातावरण जहाँ मिल गया, जो मिल गया, पर उसको कम से कम यहाँ तो ले आओ, यहाँ तो उसको लाना शुरू करो, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर भी उसके ऊपर रंग लाएगा। वो अचानक ही अपने आप ही, छोटे बच्चा होगा तो 4-5 साल का, तो सब मिलके बोलेंगे चलो राम राम बोलते हैं, ताली बजाएंगे, राम राम बोलेंगे। बच्चा है भाई, जो देखेगा वो करेगा, और भी कुछ देखेगा तो वो भी करेगा। तो इस तरह से हम ग्रहण करते हैं। फिर एक समझदारी की उम्र आ जाती है, 12 वर्ष की उम्र को ऐसा मानते हैं कि अब ये काफ़ी कुछ डेवलप हो गया, इसको भाषा आ गई, और टॉयलेट जाना, खाना भोजन करना, सोना, स्वयं उठना, सब इसको आ गया। 12 वर्ष के नीचे उसको हो सकता है कुछ कमी हो उसमें, पर अक्सर 12 की उम्र तक आते आते ये उसकी एक एफिशिएंसी बन जाती है। स्कूल में खुद जाना, और थोड़ा बहुत घर का काम में भी पार्टिसिपेट 12 साल का बच्चा कर सकता है। क्या कर सकता है? पानी लिया, जा बेटा 1 गिलास पानी ला, जो कि आजकल तो संस्कार वो हम दे ही नहीं रहे बच्चों को। तो हमारी कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को, बढ़ने वाले बच्चों को संस्कार दें। अगर माता संस्कारी होगी तो बच्चे में संस्कार आएगा। तुम सोचो कि बच्चे में संस्कार आए और मैं तो मजा करूंगी या मैं मजा करूंगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे, जो मजा आप करते हो उसकी सुगंध बच्चे को आ जाती है। इसीलिए वो भी एक ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही हैं। अभी ये 21 जून को बोल रहे हैं कि योगा दिवस होगा। वैसे तो योगा बहुत पुरानी चीज़ है, मतलब पुरानी क्या, सबसे पुरातन है योगा। लेकिन जिस फॉर्म में ये योगा बता रहे हैं वो फॉर्म बहुत बाद में आया है। ओरिजिनली जो योगा है, जो महर्षि पतंजलि ने बताया, और उससे भी पहले जो शिवजी भगवान ने बताया। शिव हमारे लिए क्या है कि एक भक्ति मार्ग के महादेव हैं। ध्यान समाधि में बैठना, ये असली योगा ये है। महर्षि पतंजलि क्या बोलते हैं? चित्तवृत्ति निरोध, इसी को योगा बोलते हैं। चित्त में जो वृत्तियां हैं इनको निरोध करना, इनको रोकना है, जिसको महाराज जी ने इंद्रिय संयम के नाम से चैप्टर दिया है। अभी कोई देखता हूं मैं,
इतने अधिक बोलता है कि वो चुप रह ही नहीं सकता। चाहे जाना अनजाना आदमी हो, पहचाना आदमी हो, जानी पहचानी जगह हो, अनजानी जगह हो, नई जगह हो, उसको लगता है कि मैं जानता हूं और मैं सबको सुना दूं कि मैं क्या जानता हूं। ये एक दोषपूर्ण भावना है। आप लबालब रहो अपने अंदर ज्ञान से। जब मौका मिले, अवसर हो, तो आप अपने मुख से उसको प्रेजेंट करें। ये बड़बड़ाहट करना, बकते रहना, बोलते रहना, ज्ञान की कीमत ही कम हो जाती है। तो ये सब ट्रेनिंग है। विदाउट ट्रेनिंग यू आर नोबडी। गुरु के मार्ग पे चलने का मतलब क्या? पूरा मार्ग है गुरु का मार्ग, केवल अध्यात्म नहीं है। ये संसार में बचपन से सीखना शुरू करना है, इंद्रियों को बलवान बनाना है। इंद्रियों में ही बल नहीं है तो आप करोगे क्या आगे जाके? अगर आपके हाथ पांव कमजोर हैं तो आप क्या कर सकते हो? ना आप क्रिकेट खेल सकते, ना फुटबॉल खेल सकते। अभी कोई एक बहन कल आई थी, बोली मेरे पैर में लग गई। मैं बोला भाई आपको कैसे लगी है? बोली फुटबॉल खेलने लग गई। तेरा क्या फुटबॉल से क्या मतलब भाई? हाँ, एक तो तेरा वजन 80 किलो से कम नहीं है और तूने कभी जिंदगी में फुटबॉल खेली नहीं, तो फुटबॉल खेलने कहाँ चली गई तू? बोली मैं बच्चों के साथ गई थी पिकनिक पे, वहाँ फुटबॉल खेलने लगी तो मेरा भी मूड हो गया फुटबॉल खेलने का और ये पैर घुटना तोड़ा के आ गई। तो विदाउट ट्रेनिंग यू आर नोबडी। आपने कभी जो चीज की नहीं उसको करने निकलोगे तो हाथ पांव तोड़ा के आओगे आप। इसीलिए ग्रेजुअली यू हैव टू लर्न। अब जिसको एलोकेशन कंपटीशन में पार्ट लेना है, एलोकेशन कंपटीशन मतलब जिसको बोलना है किसी विषय पे, किसी सब्जेक्ट पे, ना तो उसको वो सब्जेक्ट पता है, ना उसको बोलने की टेक्निक पता है, और उसको बोलने खड़ा कर दिया जाए तो कितना बुरा हाल होता है उसका। जिसको गाने के लिए खड़ा कर दिया जाए, कोई गाना उसको आता ही नहीं, ऐसे ही गुनगुनाता है बस थोड़ा बहुत, और उसको मंच पे ऐसे पे खड़ा कर दिया जाए कि जहां उसका टेस्ट है तो वो फेल होगा ना। इसलिए सबसे पहला जोर आपको देना चाहिए ट्रेनिंग पर, प्रशिक्षण। हिंदी में उसको कहते हैं प्रशिक्षण। कोई भी चीज हो आपको, कोई भी स्कूल में स्टडी करना है तो किसी को ज्योग्राफी अच्छी लगती है, किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को बायोलॉजी अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स साइंस बहुत अच्छा लगता है और किसी को मैथ्स इतना बड़ा दुश्मन लगता है कुछ नहीं। 5वीं क्लास से जो मैथ्स सीखते हो और जो आगे लास्ट तक जो इंजीनियरिंग तक जो मैथ्स चलता है वो घूम फिर के है तो वही, लेकिन उसका रूप बदलता जाता है, बढ़ता जाता है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा घुमाव आते जाता है। उसने ध्यान नहीं दिया तो उसका मैथ्स छूट गया, जिसने हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया उसकी हिस्ट्री छूट गई। सत्संग में भी ऐसे ही आप जो आते हो तो यहां भी आपको एक अटेंशन देना है, क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। ये रूप कुमारी का भजन है, ये क्यों ना राम रस पीती। बहुत बड़ी वेश्या थी वो, रंगरेलियों में रहती थी, लंबी उम्र बीत गई। अब जब उम्र जवानी चली जाती है फिर झटका लगता है। वो जो झटके वाली बात को जो जवान है वो नहीं समझेंगे, जो हो चुके क्रॉस एज को वो समझते हैं उस चीज को।
आपको ज्यादा से ज्यादा आप 2 किलोमीटर की बात दूरी को देख सकते हो। यानी अपनी जो आपके लाइफ का जो पथ है, रास्ता है, उसको आप कितना देख सकते हो? 1-2 किलोमीटर, यानी किलोमीटर वहां लागू नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी दूर तक आप देख सकते हो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता आपको कुछ नहीं है। ये एक भ्रम हमको इतना बड़ा क्रिएट हो गया है। आप टेलीविजन में देखिए, जो शेयर मार्केट के जो चैनल हैं, उन पे बड़े बड़े टाई पहन के आके बैठते हैं, सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं। वहां कोई कुर्ता नहीं पहनता है। यानी जो प्रोफेशन जिसका है वैसे कपड़ा उसको पहनना पड़ता है। अभी मैंने एक दिन सुबह देखा, एक आदमी सूट पहन के प्रवचन दे रहा था। दे तो रहा था, अच्छा ठीक ठीक बोल रहा था, पर सूट पहन के बोल रहा था तो वो मामला जम नहीं रहा था। कह रही तो मेरा एक पासिंग रिमार्क है। तो जो टाई पहन के बैठते हैं उसके ऊपर में, और जो ये बताते हैं कि कौन सा शेयर चलेगा, वो अगले दिन सुबह जब वो शेयर नहीं चलता है तो उनकी भाषा बदल जाती है, आदमी भी बदल जाता है। एक बोल के चला जाता है कि ये चलेगा, दूसरा बोलने आ जाता है कि अब तो बरसात ही नहीं हुई, कैसे चलेगा, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकना हो गया। पल की खबर नहीं है, पल की आपको भी खबर नहीं है, विद्वानों को भी खबर नहीं है, लेकिन सब ज्ञानी बने फिर रहे हैं। ये भी पल की खबर जो बताई कि क्षण भंगुर, ये आपको याद दिलाया है कि प्लीज तू जो इतनी प्लानिंग कर रहा है, तो प्लानिंग करो, अच्छी बात है, बिना प्लानिंग के नहीं चलना है। प्लान तो बनाना पड़ेगा, लेकिन उसकी सर्टेनिटी कुछ नहीं है। कल तुम रहो ना रहो, प्लान तुम्हारा तहस नहस हो सकता है। कौन संभालेगा तुम्हारे प्लान को? शास्त्रों में कहा है कि पुत्र संभालेगा। अब वो ऐसे पुत्र नहीं रहे जो बाप के प्लान को आगे चलाएंगे। हर व्यक्ति अपना प्लान लेके आता है। व्हाट इज द रीजन फॉर अनसक्सेस? रीजन फॉर अनसक्सेस कि बाप ने जो प्लान लाया वो अधूरा छोड़ गया बाप, और उस अधूरे को आगे बढ़ाने के लिए अब कोई नहीं है। बट बेटा अपना ही प्लान चलाता है, फिर वो भी अधूरा छोड़ के चला जाता है, तो सारे प्लान अधूरे रह जाते हैं। ऐसा कहा गया है। जैसे हमारे केस में भी आप देखो, तो हमारे पिता ने एक प्लान सत्संग का बनाया, उसको चलाया, इतना अच्छा चलाया। बाद में उनकी उम्र हो गई, उनको भी जाना पड़ा, तो उनके प्लान को हमने चलाया तो आगे कितना बढ़ गया। तो आपको अपनी इंद्रियों से खाना भी है, भोजन भी करना है, भले उसमें स्वाद का भी आप अंग रखो। ऐसा नहीं है कि नीरस जीवन जियो, क्योंकि नीरस जीवन को हम चर्चा इसलिए नहीं करते कि आप उसको पालन नहीं कर सकते, और उसके पालन करने वालों को हमने देखा कि वो अगर बहुत जबरदस्ती पालन कर रहे हैं तो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में छोड़ के भागते हैं। फिर ऐसे पालन करने का क्या फायदा है? इसलिए आप खा लो, पी लो, हर वस्तु का स्वाद भी ले लो, पर एक चीज याद रखो संतों की, कि साथ साथ में इसको भी रखो। मैं बहुत ऐसा जल्दी से मानने वाला नहीं हूं किसी चीज को, मैं वैज्ञानिक हूं। मैं तो ये अपने आप से भी क्वेश्चन करता हूं और आपसे भी क्वेश्चन करता हूं
आई नेवर गिव अप। वो तो क्वेश्चन तो रहना ही चाहिए आपकी जिंदगी में कि भाई जीव से राम 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 क्या मतलब है? क्या चीज है ये राम नाम? क्यों इसको लेना चाहिए, क्यों जपना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी? जीभ मिली है, खाओ पियो मौज करो, कानों से म्यूजिक सुनो और हाथ पैरों से अपना काम करो। ये राम नाम क्या चीज है भाई? ये कहां से आ गया बीच में? कोई करता तो दिखता नहीं हमको। तो कुछ चंद लोग हैं जो राम प्रेमी बन के यहां बैठे हैं सत्संग में। तो ये राम क्या चीज है भाई? क्यों लिया जाए? क्या ऐसी इसकी आवश्यकता है? तो इसकी आवश्यकता समझ में आती है। जो नित्य कर्म हम करते हैं, अपने नित्य कर्म और जो हमारे आजीविका जीने के लिए और कमाने के लिए भी हम कर्म करते हैं और अपना स्टेटस बनाने के लिए भी हम कर्म करते हैं। ये कर्म हम करते हैं ना, डेफिनेट ये बात तो पक्की है कि भाई बच्चा है तो विद्या ग्रहण कर रहा है, बड़ा है तो ऑफिस में जाके काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कर्म तो अपने अपने सब करेंगे ही। तो फिर ये राम नाम का क्या मतलब है भाई? ये माला लेके राम नाम को बैठो, जपो, करो, अपने आप को समझाओ, राम जपो। तो देखिए जो कर्म हम कर रहे हैं अपने, हम करते तो अच्छा है, ऐसा नहीं कि हम बुरा करने निकले हैं, अच्छा ही करने निकले हैं। मगर कोई भी कर्म जब आप करते हो तो उसका साइड इफेक्ट अपने आप होता है। किसी भी अच्छे बुरे कर्म तो बुरे हैं ही, पर अच्छे कर्मों में से भी साइड में कुछ निकलता है और उसको हम समझें अगर तो वो विष है। यानी हम अच्छी चीज कमाने निकले हैं, वो कमा ली हमने, अच्छी चीज तो कमा ली, लेकिन उसके साथ में जो विष आया उसका क्या होगा? ये अमृत जो समुद्र मंथन जो बताया वो उसी बात का उदाहरण है कि जब समुद्र को मंथोगे, पहली बात तो मंथना ही मुश्किल काम है, इसके लिए दो पार्टी चाहिए, एक पार्टी से नहीं चलेगा। मैनी पीपल टेक ऑप्शन कि मैं अकेली रह लूंगी, मैं अकेला रह लूंगा, मैं अकेला काम कर लूंगा। ये तुम्हारा भ्रम है। देवता तक अकेले काम नहीं कर पाए, उनको भी जाना पड़ा कि भाई ये समुद्र का मंथन करना है। असुरों के पास जाना पड़ा कि भाई आप भी इसमें सहयोग करो। तो बिना सहयोग के कोई चीज चलेगी नहीं। ये अपने दिमाग से फितूर निकाल देना मेरे भाई बहन, जो अपने आप को हीरो समझते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं, अपने दिमाग से फितूर निकाल देना। एक तो टीम वर्क होता है, टीम नहीं हो तो चलो दो आदमी की टीम तो कम से कम होनी चाहिए। और सुर और असुर दोनों होते हैं, दोनों का सहयोग चाहिए। अकेले सुर से कुछ नहीं होगा, अकेले असुर से कुछ नहीं होगा, दोनों का सहयोग होगा तब समुद्र मंथन होगा। और समुद्र मंथन में से निकलेगा एक एक आपके जीवन में। आप चलते रहो, कर्म करते रहो, सब कुछ निकलेगा उसमें से। समुद्र मंथन होगा ना तो जड़ी बूटियां निकलेंगी, धनवंतरी वैद निकलेंगे जड़ी बूटियां लेके, रतन लेके, तरह तरह के रतन जवाहरात लेके मंथन से निकलेगा।
पर जो विष निकलेगा उसका क्या होगा? वो तो उसमें विष तो पहले आया है, अमृत आने से पहले विष आ गया। और ये विष को अब कौन पिएगा, कौन संभालेगा इस विष को? तो ये उदाहरण मैं आज आपको इसलिए दे रहा हूं कि समुद्र मंथन में जिसमें देवता लगे हैं, सुर असुर दोनों लगे हैं, उसमें भी विष आ जाता है। तो आप भी जो कर्म कुछ भी करते हो, छोटी दुकान चलाते हो, बड़ी दुकान चलाते हो, बड़ा बिजनेस चलाते हो, इंटरनेशनल बिजनेस चलाते हो, और कुछ आप जॉब करते हो, 10 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, 2 करोड़ का पैकेज है, अच्छी पोजीशन आपकी है, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब पोजीशन मिलती हैं, तुम्हारे हुनर से मिलती हैं, तुम्हारी डेडिकेशन से मिलती हैं, लेकिन साथ में जहर की कुछ बूंदें निकलती हैं। पाप कर्म साथ में कमाए ही जाते हैं। अच्छे कर्मों के साथ में कुछ पाप कर्म हो ही जाते हैं, क्योंकि धरती पे रहते भाई सब। भगवान राम भी जब धरती पे आए तो डूबियस एक्ट करना पड़ा उनको बाली को मारने के लिए। चालाकी से मार। हमारे शास्त्रों में कहा है कि भाई पहले ललकारो, लड़ाई युद्ध हो तो ललकारना पड़ेगा और किसी के पीठ पे वार नहीं करने का, ये हमारे हिंदू शास्त्र कहता है। दूसरे लोग तो इस चीज को नहीं मानते, इसलिए हम कोई युद्ध जीते ही नहीं है। Hindus have never won a war. Indians have never won a war in the past. तो छोटी मोटी कोई जीती है तो उसकी कोई गिनती नहीं है, ना के बराबर है वो। तो वो विष की जो बूंदें आ जाती हैं, पाप कर्म हो जाते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के पहले, पाप कर्म कमाए जाते हैं मेरे भाई बहनों। तो जवाब है वो जो विष, वो जो पाप, वो जो हमने कमाए, बिना सोचे कमाए जाते हैं, उनका प्रतिकार करने के लिए राम का जप करना पड़ता है। इट्स ए एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, इट्स ए एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। ये एक ऐसा एक्ट है जिससे इंद्रियों के इस्तेमाल से जो जहर निकलता है, कर्म करने से जो जहर निकलता है, वाणी से जो जहर निकलता है, भावनाओं से जो जहर निकलता है, उस सब जहर को एब्सॉर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए। मीरा कौन सा गलत काम कर रही थी भाई? मीरा कोई गलत काम कर रही थी? कोई कैरेक्टरलेस थी कि उसको जहर दिया जाए? और देना पड़ा, रीति अनुसार देना पड़ा, परंपरा के अनुसार देना पड़ा। समाज ऐसा था उसका कि जो कर रही थी वो उसको एक्सेप्ट नहीं था। आप भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। छोटी मोटी मनमानी आप कर रहे हो तो भी आपको मुश्किल पड़ती है, तो भी बड़ी मनमानी तो चलेगी ही नहीं, और छोटी भी दुख तो देगी। तो इसलिए राम नाम क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राम नाम, प्राइम, विच नोबडी कैन डिनाई। कोई भी इसके विपरीत खड़ा नहीं हो सकता। चाहे कहीं से भी कोई आए, कितना ही बड़ा विद्वान हो, उसको खड़ा करो ना के इधर। राम की जो परिभाषा में जो बताने जा रहा हूं आपको, उसके अगेंस्ट एक वर्ड भी कोई नहीं बोल सकता है। और वो क्या है? पतित पावन श्री राम। कर्म करने से हमको कमाई करते करते कुछ गलतियां हो जाती हैं,
तो हम पतित हो जाते हैं। लालच आ जाता है, जो पार्टनरशिप है तो उसमें शेयर करने में लालच आ जाता है। किसी का पैसा लिया तो उसको लौटाने में मन में लालच आ जाता है, जाने दो। शेयर देने में लालच आ जाता है, और बहुत सी चीजें हैं जिनमें हम के मन में खराबी आ जाती है। तो इस सब का प्रतिकार करना है, इनको ओवरकम करना, प्रतिकार। इसके अगेंस्ट क्या करना हमको? पतित, जो हम पतित हो गए, पाप कर दिए हमने, पापी हो गए, तो इसको पार पाने के लिए अब क्या करना है कि इसको पार पाने के लिए राम का जप, सिमरन, चिंतन, मनन, ध्यान, ये करना है। और कितनी देर करना है? आपके कर्म तो अच्छा किया ना, तो फिर बहुत ज्यादा विष नहीं कमाया आपने, थोड़ा ही कमाया है, उसको प्रतिकार करो। इसीलिए एक क्वांटिटी दी गई, जैसे मेडिसिन की क्वांटिटी होती है। मेडिसिन जहर होता है, ऑल मेडिसिन आर पॉइजन्स, 90% ऑफ देम आर पॉइजन। अगर चम्मच भर के आप खा लो तो मर जाओगे, छोटी चम्मच भर के खाओगे तो भी मर जाओगे। इसकी क्वांटिटी है मिलीग्राम, 1 ग्राम। डायबिटीज की गोली आती है, आप उसके मिलीग्राम जितना है उससे डबल मिलीग्राम के आप ले लो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। मिलीग्राम किसको बोलते हैं? एक कण छोटा सा, सुई से उठाओ तो मिलीग्राम है। तो थोड़ा ही हमने कमाया पाप, उसको ओवरकम करने के लिए 15 मिनट का ध्यान, 1 घंटे का जप, ये इनफ, इट इज मोर देन इनफ। जो तुम कर रहे हो उसको प्रतिकार करने के लिए ये मोर देन इनफ है। 15 मिनट आप ध्यान करो। अच्छा, ये मुश्किल पड़ता है, काउंटर बैलेंस करना मुश्किल पड़ता है। 15 मिनट का ध्यान, हम ध्यान के बारे में प्रश्न, आप, मैं बोलूंगा प्रश्न करो, इधर हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे, पर करते हो क्या? करो तो प्रश्न करो, करते कुछ नहीं और प्रश्न कर रहे। वही मैं बोला, इररिलेवेंट। तुम्हारा जब तुमने किया नहीं, तुम प्रश्न नहीं कर सकते। तो एक काउंटर बैलेंस करने के लिए जीव से राम नाम बोलना है, राम में लीन होना है। लीन, इंद्रियों को लीन करना, लीन मतलब इंद्रियों को लीन करना है। वो जो इंद्रियों से जिससे हम कर्म करते हैं, जिससे सारे कर्म कलाप चलते हैं हमारे, उन इंद्रियों को निरोध करना, चित्त वृत्तियों को निरोध करना। चित्त वृत्ति क्या है? अरे आहा, क्या बारिश की फुहार आ गई, बारिश की फुहार में वो जादू है। इसको शायद लोग बयान करते हैं कि ये अबरे बहार आ गई, यानी बादल आ गए, अबरे बहार, बादल आ गए तो पीने का मौसम आ गया। वो भी बहुत कमाल के लोग हैं, शायर मामूली लोग नहीं है। When they refer to शराब, they don't refer to actual wine. ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि वो शराब जिस चीज को बोल रहे हैं वो शराब वो नहीं है जो बोतल में भरी है। वो कहते हैं कि भाई ऐसी चीज, ऐसा मौसम हो गया कि अब तुम मस्त हो जाओ, तुम्हारे पास राम नाम है, तुम राम नाम लेके मस्त हो जाओ। मौसम मस्ती का है, मस्ती लेने का है। बोतल से मस्ती ले, चाहे तुम अपने मंत्र से मस्ती लो। एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। नाड़ है ना, ये जो आपके नाड़ जिसको बोलते हैं, मारवाड़ी में नाड़ बोलते हैं और हिंदी में गर्दन बोलते हैं।
और उर्दू में गुद्दी बोलते, गुद्दी, नाड़, गुद्दी, गर्दन, नेक, इसको जरा नीचे रखा करो। सारे दिन इसको ऊपर रखने की कोशिश करना ही भ्रम है, बेवकूफी है। जितनी तुम ताकत लगा रहे हो इसको ऊपर रखने की, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप इसको नीचे रखो तो ये ऊपर उठती है। आप गर्दन नीचे रखो, आप सलाम करो, नमस्कार करो, विनय करो, ह्यूमिलिटी करो, तो योर रिस्पेक्ट इंक्रीजेस। एंड इफ यू ट्राई टू गेट द रिस्पेक्ट, इमीडिएटली इट क्रैक्स, इट गोज डाउन। इफ यू आर लर्नेड, पीपल विल नो इट, पता चल जाएगा। आपको बकने की जरूरत नहीं है। आपके चेहरे पे लिखा है, आपके माथे पे लिखा है, और लोग उतना पढ़ना जानते हैं। और तुम कितने पतित हो, ये पतित का प्रतिकार करने के लिए तुमको राम का जप करना मेरे भाई। फिर इसके साइड इफेक्ट हैं। मेन इफेक्ट क्या है? पतितों को तुम करो पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता। जो हम पढ़ गए, ये थोड़ा थोड़ा विष जमा करते करते हम तो विष के कुंड में गिर गए। अब ये विष के कुंड से हमको कौन निकालेगा? केवल राम का नाम निकाल सकता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि कृष्ण का नाम भी नहीं निकाल सकता, केवल राम का नाम निकाल सकता है। कृष्ण भगवान भी स्वयं भी राम का नाम जपते हैं, शिव भगवान राम का नाम जपते हैं, गणेश जी राम का नाम जपते हैं, सारे देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये विष्णु स्वरूप है, ये परापर यंत्र है। इससे आपका जो विष कमाया हुआ है वो साफ होता है। और साइड इफेक्ट, समुद्र मंथन किया तो लक्ष्मी जी भी निकल के आई, वाह। विष को हटाया तो अमृत भी निकल के आया, जड़ी बूटियां निकल के आई, रतन निकल के आए। एक विष को हमने इनकाउंटर किया, एक विष को इनकाउंटर किया तो क्या मिला? रतन मिले, जड़ी बूटियां मिली, लक्ष्मी मिली, अमृत मिला। ऐसा अमृत मिला कि जिसको पीने से मृत्यु का भय समाप्त। आपके अंदर मृत्यु का भय है, ये मृत्यु के भय को भी इनकाउंटर करने के लिए राम का नाम है। आपको डर लगता हो कि मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई काम अधूरा रह जाएगा, मैं कभी भी मर सकता हूं, तो उस साइको में मत रहो, उस डर में मत रहो। डरोगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम राम नाम से उसको इनकाउंटर करो कि मौत जब भी आएगी अच्छा लेके आएगी, कुछ न कुछ करेगी। कितनी उम्र में मरना ठीक है? बोलो, कितनी उम्र में मरना ठीक है? 96 वाले को पूछा कि भाई अभी क्या बात है, आप 96 साल तो जी लिए, और क्या चाहिए? कि वो लैंडमार्क जो सेंचुरी है ना वो बन जाए। अभी क्रिकेटर भी यही बोलता है यार कि 95 तो बन गए। अब बॉलर को बोलता है वो इशारे में, यार एक ऐसी बॉल डाल के छक्का मार दूं, लेकिन बॉलर उसका दुश्मन है। सारे बॉलर, सारे फील्डर उस वक्त और एनर्जी में आ जाते हैं जिस वक्त पता चलता है कि 5 रन और बनाने हैं, इसने 5 बना लिए तो सेंचुरी बन जाएगी, तो एक कश्मकश खड़ी हो जाती है।
और फिर उसमें से विनर होके निकलता है। उधर वो किस्मत का खेल है, वो सिर्फ ट्रेनिंग का खेल नहीं है। टू क्लिक स्ट्राइक 100 है तो वो भी एक फिगर, 95 भी एक फिगर है, 100 भी एक फिगर है, बट टू स्ट्राइक 100 इट बिकम्स विनिंग। तो वो परमात्मा की तरफ देखता है। मैंने देखा, विराट कोहली भी देखता है, तेंदुलकर भी देखता था, गावस्कर भी देखता है, और भी सारे देखते हैं। फॉरेन में फुटबॉल का मैच होता है, बार बार गोल के पास जाते हैं, वहां से फिर लौटा दिए जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर लौटा दिए जाते हैं। फिर जो स्ट्राइकर होता है वो ऊपर देखता है, ऊपर कुछ शक्ति है। उस वक्त देखो कोई नीचे नहीं देखता, यानी हम स्वयं जानते हैं अपने भीतर से, अंदर से, कि वो ऊपर है, कोई शक्ति है ऊपर। उस शक्ति का वो आह्वान करता है। आह्वान करते ही अगर उसके फेवर में शक्ति है तो बॉल पे छक्का लगता है, 101 रन हो जाता है। और इम्पॉसिबल जो गोल है वो गोल भी होते हुए देखे जाते हैं। इम्पॉसिबल, एकदम एंगल से बिल्कुल दूर है, एंगल से दूर है, लग नहीं सकता, लेकिन लग जाता है। ऐसे ही तुम्हारी भी जिंदगी में जो एक बड़ा रिवॉर्ड है, जो अवार्ड है बड़ा, वी आर वेटिंग फॉर इट, वी आर वेटिंग फॉर इट, एंड वी हैव टू लुक एट द स्काई। स्काई भी नहीं, ऊपर वाले को देखना, ऊपर वाले को। ऊपर में क्या है? That universe is sounding with Om. Om, this is the sound of universe. जो सुना गया है वैज्ञानिकों द्वारा और हमारे ऋषि मुनि द्वारा बताया गया है। ओम की ध्वनि बजा भाई नीचे में, बेस। ये तो मैं बता रहा हूं आपको, ये ध्वनि नहीं है, ये पिच नहीं है। पिच बहुत लो है, बहुत लो है, बहुत लो है, बहुत लो है, बहुत लो है। सबसे जो कम पिच की जो आवाज है वो सूर्य में से निकलती है। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो वो स्पेशल ध्वनि निकलती है उसमें से। प्रकाश काओ की ध्वनि का एक ही चीज है, और उससे तुम्हारी सेहत, उससे तुम्हारे माइंड इंटेलिजेंस वो तेज होता है, आपकी इंद्रियों में तेज भर देता है। वो सूर्य का जो साउंड है इंद्रियों में तेज भर देता है। शाम हो गई, सूर्य डूब गया, चंद्रमा निकल गया। चंद्रमा तुम्हारी इंद्रियों में तेज नहीं भरता है, चंद्रमा नशा भरता है, हल्के से तुमको मदहोश करता है। ये भी जरूरी है। सारा दिन जागते रहोगे, अलर्ट रहोगे, थक जाओगे, पागल हो जाओगे। इसीलिए सूर्य गया, चंद्रमा आया, और चंद्रमा को सोम कहते हैं। सोम में से सोम रस निकलता है, उस रस को हम ग्रहण करते हैं विदाउट आस्किंग। कोई कटोरा भर के हमको नहीं लेना है। शांति से बैठोगे तो मिलेगा, कोलाहल करोगे तो नहीं मिलेगा। शांति, 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 शांति ही। श्लोक के अंत में कहा कि हे प्रभु, आप पूर्ण हो, आपकी सृष्टि पूर्ण है और पूर्णता से ही चल रही है, और पूरा पूर्ण खेल है, अधूरा खेल नहीं है।
पूरा खेल है। आपको लगता है अधूरा है, पर खेल पूरा है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है। वो जो पूर्ण है उसको जब भी बुलाओगे तो उसमें से क्या निकलेगा? पूर्ण ही निकलेगा उसमें से। और क्या फल क्या मिलना है? शांति शांति शांति। सूर्य का महत्व है, चंद्रमा का महत्व है, यानी उनके फल का, उनके रस का। सूर्य में से रस निकलता, चंद्रमा से रस निकलता, ऐसे ही ये राम नाम के मधुर मंत्र से भी रस निकलता है। कोई पीवे चतुर सुजान राम रस मीठा रे। मीठा रे। चखने में वैसा जैसा मीठा शक्कर होती है ऐसा नहीं है, इंद्रियों के लिए मीठा है। तुम्हारी थकावट को दूर करने वाला है, तुम्हारे बुढ़ापे को समाप्त करने वाला है, तुम्हारे हाजमे को यानी पाचन शक्ति को मजबूत करने वाला ऐसा रस राम में से निकलता है। थोड़ी देर बैठो भाई, सारा दिन पैसे का चिंतन, माला फिरा रहे, पैसे का चिंतन कर रहे, ध्यान लगा रहे, पैसे का चिंतन कर रहे। ये तो ढंग नहीं है, ये ढंग नहीं है। इसलिए सकाम भक्ति को एक्सेप्ट करते हुए भी आगे निष्काम में जाना पड़ता है। जब तक निष्काम नहीं होगा ना, वो जो धुलाई होनी चाहिए, जो सफाई होनी चाहिए, जो तेज मिलना चाहिए, वो निष्काम से मिलता है। सकाम होके आप बैठोगे तो आपको सकाम में जो काम आप जिसका मनन कर रहे, चिंतन कर रहे हो, वो मिलेगा, आपको अवश्य मिलेगा। मुझसे भी किसी ने कहा है, वैसे तो मैं तो हंसता हूं इस बात पे कि इतना थोड़ा ही कैसे मांगा। बोले 6 करोड़ रुपए का एक सूटकेस एक आना चाहिए, है ना। 6 करोड़ का मतलब उसके दिमाग में क्या है कि 6 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है और वो एक ही दिन में आना चाहिए, एक ही सूटकेस में भर के आना चाहिए। तो मैं कहता हूं वो आ जाएगा। और मैं आपकी आंखें खोल दूंगा, आ चुका, आ गया, आपकी आंखें खोल दूंगा मैं। लेकिन आपको पश्चाताप होगा कि सिर्फ 6 ही करोड़ मांगा। 100 मांगते तो 100 भी भेजता वो। ये सकाम भक्ति वालों को ये फल मिलता है। जो इधर ज्यादा थोड़ा इधर सकाम है, तो वो सकाम भक्ति आप देखो कि सकाम वाले को सकाम मिलेगा ही, नहीं तो उसको कौन जपेगा, कौन उसको याद करेगा भाई, है? आप बोलो निष्काम मेरी भक्ति करते रहे भाई सारे दिन बैठ के, निष्काम राम 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 राम, कि जी क्या फल हुआ? कि कुछ फल नहीं। क्या है ये? निष्काम है? करेगा कोई? बोले आपकी शादी हो गई, पति आपका है, ये निष्काम भक्त है। ये कोई कमाई नहीं करता, ये काम पे जाता नहीं, ये तेरा पति है, ये निष्काम भक्त है, सबसे ऊंचा श्रेष्ठ व्यक्ति है। हे भाग फूटे, क्या निष्काम वाला मिला? सकाम वाले को लाओ भाई, जो रोज साड़ियां दिलवाए। एक फोटो आया मेरे पास में, उसमें दिखाया एक बड़ा मॉल है और उस मॉल के अंदर एक प्रतीक्षा रूम बनाया गया है, वेटिंग रूम जैसे स्टेशन पे होता है, ऐसे प्रतीक्षा कमरा बनाया। उसमें कम से कम 20-25 पुरुष बैठे हैं, कोई टाई वाला, कोई सूट वाला, कोई धोती वाला, कोई सब। तो आपस में बात करते हैं, भाई ये प्रतीक्षा रूम में आप कैसे आए? कि पत्नी गई अंदर शॉपिंग करने, क्या पता कितने देर में आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। अंदर गई, 1 घंटे का बोल के गई है, लेकिन कितने घंटे लगेंगे, इसलिए हम प्रतीक्षा रूम में आ गए हैं।
यहाँ पर चाय भी मिलेगी और बटाटा वड़ा तो कम से कम खाने मिलेगा। तो स्पेशल रूम बनाया गया है पुरुषों के लिए कि भाई इनको शॉपिंग करने दो, आप बैठ जाओ। और एक और भी बहुत अच्छी बात आ गई मेरे को, एक बूढ़ा आदमी जैसे ये बैठे ना, ये 15 साल से मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को और एक साल दे दो। 15 साल से जिंदा है। ऐसा एक बूढ़ा मर के ऊपर चला गया स्वर्ग में, सत्संग में आता था, स्वर्ग मिल गया। 90 की उसकी 90 के करीब उसकी उम्र थी। फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। यमराज ने कहा भाई क्या बात है, स्वर्ग तो मिल गया तेरे को, रोता क्यों है? बोले क्या बताऊं मैं यमराज जी, वो धरती पे वो बाबा रामदेव है ना, उसने योग सिखाया मेरे को। 80 वर्ष की उम्र में मरता तो 10 साल पहले ही आ जाता। योग सिखा के मेरी उम्र 90 वर्ष की कर दी। 10 साल ये स्वर्ग मेरे को लेट देखने को मिल रहा है। ऐसा फल योगा का है। ये भी ये आफ्टर दैट दिस इज 180 डिग्री टर्न। फायदा है उसमें, लेकिन उसका 180 डिग्री टर्न क्या है? आप सोचते हो भाई हम तो बड़े आनंद में हैं, लेकिन जब 180 डिग्री टर्न लेगा उम्र का, जब तकाजा होगा, क्या मिलेगा? होटल में क्या मिलता है आपको? जो आप ऑर्डर करते हो वही तो मिलता है। आप होटल में जाके इडली मांगो तो इडली मिलती है, और वड़ा मांगो तो वड़ा मिलता है। यानी जो कर्म आप जो करते हो, जैसे कर्म आपने किए वैसा ही फल आपकी प्लेट में लाकर रख देगा वो। इसलिए एक कर्म ये भी करना कि राम जाप है कर्म आराधन। एक आराधना का कर्म है राम जाप कर्म आराधन। ये आराधना का यानी कि पीस, वेलकमिंग द पीस, कूल, calm, cool. When you see something very nice, beautiful surroundings, a hotel or a seashore or a forest, what do you say in English these days? Cool. वाह, कूल है। क्या कपड़ा पहना है आपने? कूल। हाँ, एकदम चिल, कूल और चिल। तो मेरे भाइयों बहनों, आप किस्मत वाले हो, ये बात आपको माननी पड़ेगी। सॉरी, 1 मिनट, सॉरी। आपको माननी पड़ेगी कि आप किस्मत वाले हो, बिकॉज यू आर चिलिंग एवरी संडे हियर योरसेल्फ। चिलिंग। आगे का फल छोड़ो, आगे क्या मिलेगा भूल जाओ, मरने के बाद क्या होगा भूल जाओ। अरे जिंदा मिल रहा है। उनको जिंदा ही स्वर्ग मिलता है, उनको जिंदा ही स्वर्ग मिलता है, जो गुरु के अजीज होते हैं, बड़े खुश नसीब होते हैं। किसको कहते हैं खुश नसीबी? खुश नसीबी बहुत अच्छे से बयान भी की जा सकती है कि क्या हुआ कि लड़का हुआ, आहा, बजाओ थाली। वहां थाली बजेगी, आप ताली बजा दो। तो लड़के की माँ तो अभी बेहोश पड़ी है, तो लड़के की दादी जो बेटा हुआ, दादी बाहर क्या पूछती है? मैं अंदर जा सकती हूँ? पूछती है अंदर, या तो पूछती है उसको नर्स को,
सब ठीक है ना, हाथ पांव सब एकदम, ये सब देख लिया, एकदम परफेक्ट है, खुशी की बात है। और दूसरा फिर धीरे से पूछती है, काला है, गोरा है, सांवला है, कैसा है? तो फिर वो बोलती है, अरे एकदम गोरा है माँ जी। तो हो गई, और खुशी हो गई। 3 साल का हुआ तो बोले आवाज बहुत अच्छी है, मेमोरी अच्छी है। 5 साल का हुआ, मेमोरी अच्छी है, आवाज अच्छी है, लड़का है, पुरुष है, गोरा है। कितना भाग्य है। ये पंडित लोग जो है वो इस चीज को बहुत देखते हैं कि भाई लड़का हो गया, गोरा चिट्टा हो गया, आवाज अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, अब कथावाचक बन जाएगा। कथा बांचने के लिए भी सुंदरता चाहिए, आवाज में रस चाहिए, मेमोरी चाहिए। मेमोरी 2 GB की नहीं और ये 100 GB की नहीं, बहुत बड़ी मेमोरी चाहिए, फोटो मेमोरी चाहिए। फोटो मेमोरी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटो मेमोरी? फोटो मेमोरी मतलब एक बार किताब को देखा तो पूरी मेमोराइज हो गई। बहुत पावर चाहिए। ऐसे ही आपको भी ट्रेनिंग के द्वारा, मेरे भाई बहनों, और कोई नहीं, कृपा ट्रेनिंग के अंदर है। गुरु की बताई हुई कृपा ट्रेनिंग में भी है और उसके आशीर्वाद में भी है। आप असफल, वो हो गया ना, तो असफल आप क्यों हो रहे हो? क्योंकि पहले आपने ट्रेनिंग नहीं ली। दूसरी बात, आपने कृपा नहीं मांगी। तीसरी बात, राम को आह्वान ही नहीं किया। अरे आह्वान करने में तेरा क्या बिगड़ता है भाई? 1-2 सेकंड के लिए आह्वान करना है, उसको कहते हैं मंगलाचार। कोई भी अच्छा काम करने से पहले मंगल को बनाओ। कि मंगल कैसे बनेगा? कि सबसे बढ़िया मंगल बनता है अपने गुरु को याद करने से, या फिर गणपति भगवान मंगल मूर्ति को याद करने से। और मंगल, और भी बहुत से मंगल हैं। अपने इष्ट देव को याद करने से मंगल होता है। और गुरु महाराज ने तो मंगलाचार का पाठ दिया है कि परम धनी सब धाम का। मेरा जो राम है ये परम धनी सब धाम का, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो भाइयों बहनों, क्वेश्चन चलता रहेगा, चलते रहना चाहिए कि क्यों राम राम जपूं। दिस क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड वेरी ऑफन। क्यों जपूं, क्यों जाऊं, क्यों करूं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला, दुकान में आग लग गई। कितना जबरदस्त खेल है। पूरा परिवार राम राम जपने वाला है और दुकान भस्माभूत हो गई। वाई, हाउ, वाई, क्यों? सब होने का खेल है। कुछ मिटा तो कुछ उपजेगा पारेख जी। कुछ मिटा है तो कुछ उपजेगा, बिना मिटे उपजता नहीं है। आप अपने आप को मिटाओ, देखो क्या फल मिलेगा आपको। उज्जवल फल मिलेगा, उज्जवल। उज्जवल, केवल उज्जवलता भी आनी बहुत बड़ी बात है। शाइन, ब्राइटनेस। योर सन इज शाइनिंग, योर डॉटर इज शाइनिंग, यू आर शाइनिंग, योर फैमिली इज शाइनिंग। पैसा कितना है अंदर, क्या है, वो बात की बात है। जहां शाइन है वहां प्रॉस्पेरिटी चल के आती है। इसलिए सुबह हो गई, सफाई करो, घर को चमकाओ। गाड़ी में बैठ के जाना है तो गाड़ी को धुलवाओ, अपने मुंह को धो, शरीर को साफ करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मूड से निकलो।
राम नाम का जप किया ना सुबह, एक ही माला फिराओ ना, बहुत हो गया, हम तो एक बोलता हूं मैं तो, एक फिराओ तो देखो तुम्हारी शाइनिंग डबल हो जाती है। ऐसे ब्राइट मूड से निकलो, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, ऑफिस में जाओ, काम पे जाओ। ये क्या रोते रोते जाते हो? बंबई में रहने वालों को देखो, ये चीज समझ लेनी चाहिए कि घर से बाहर निकलेंगे तो कितने भी नजदीक ऑफिस होगा, 1 घंटा लग जाएगा। एक आदमी ने अपना ऑफिस नरीमन पॉइंट से शिफ्ट कर लिया बांद्रा में, 15 मिनट बच गई। बोला यार बांद्रा और नरीमन पॉइंट तो आधा आधा है, लेकिन नहीं, 15-20 मिनट ही बची। और उसने मलाड वेस्ट में रहने वाले ने मलाड ईस्ट में ऑफिस कर लिया कि भाई मलाड वेस्ट और मलाड ईस्ट 5 मिनट में चला जाऊंगा और रोटी खाने भी घर पे आ जाऊंगा और कोई चाय पानी भी करने घर पे आ जाऊंगा, फटाफट ऑफिस जाऊंगा, फटाफट आऊंगा। मेरे भाइयों बहनों, 35 मिनट लगता है एवरशाइन नगर से ओबेरॉय मॉल, 35 मिनट। और 200 रुपये ऑटो का हो जाता है, 200 रुपया। आपके बस में कुछ भी नहीं। सारा बिना बात के 200 लग गया। आप घर से बाहर निकलो, एक राउंड खा के आओ तो 125 रुपया गया आपका। मैं तो कभी कभी जाता हूँ भाई, तो रिक्शा वाले को 200 रुपया देता हूँ, जब तक ये 200 चलता चलाता जा, घुमाता जा। बड़ा मजा आता है, जिंदगी का एक्सपीरियंस है, वो भी एक अनुभव है। और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, बड़ा मजेदार। खैर अब तो समय हो गया। बारिश पड़ रही है क्या? चलो इंद्र देवता को प्रणाम करो। हे गुरुदेव महाराज, आपने वर्षा की और ये अच्छी भरपूर करना, सारे तालाब भरे रहे, पानी भरा रहे, जलाशय भरे रहे, खेतों में पानी पड़े और खेती फले। जय हो। देखो भाइयों बहनों, इस बार लोनावाला में दिल से मांगा था मैंने एक बात सबके सामने कि भाई ये लड़कियों का जो ग्रुप है ये बहुत अटकी हुई हैं, इनकी सगाई होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए। तो अभी कितने दिन हुए सत्संग खत्म हुए? आज कितनी तारीख है? हाँ कितना? 3 हफ्ते। हाँ तो 14 डेज ये और 5 दिन वो, 25 तारीख को खत्म हुआ ना, तो 14 और 5 21 डेज हुआ, नहीं 19 डेज हुआ। 19 डेज में 3 लड़कियों की सगाई हो गई है। और उसमें 2 लड़कियां तो ऐसी हैं जिनकी सगाई होना इम्पॉसिबल। मैं भी शौक रह गया जब मिठाई का डब्बा लेके आई। मैंने कहा काय मिठाई का डब्बा है? बोले मेरी सगाई हो गई। मैंने कहा तेरी हो गई, इसका मतलब भगवान की कृपा उतर गई अभी तो। और दूसरी बात और सुन लो कि विद इन नो टाइम एटलीस्ट 3 or 4 more विल बी एंगेज। उनको जिंदा ही स्वर्ग मिलता है, उनको जिंदा ही स्वर्ग मिलता है, जो गुरु से वजीज होते हैं, बड़े खुश नसीब होते हैं।
मच्छर भी नहीं काटेगा। उनको आपको पता है, एक मिनट, हनुमान जी को तीर मार के भरत ने गिरा दिया, घायल कर दिया। राम जी को वैद बुलाना पड़ा, लक्ष्मण घायल हुआ, वैद को बुलाना पड़ा। वैद ने बोला संजीवनी बूटी लाओ, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। राम को वैद को बुलाना पड़ा, पर भरत ने वैद नहीं बुलाया। भरत ने बोला केवल तू राम का भक्त है तो खड़ा हो जा, तुझे कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी का जो बाण लगा था, हनुमान जी को शक्ति छिन्न हो गई थी। राम बोलते ही शक्ति फिर से आ गई। जय हो, उनको कोई दुख नहीं सताएगा, उनको कोई दुख नहीं सताएगा, जो गुरु की शरण रहते। और हे राम, आपने तीर से सुबाहु और मारीच को मारा, उनको तीर मार के आपने 200 योजन दूर फेंक दिया। ये राम जी आपकी ताकत है, लेकिन आपने उनको दूर फेंका ना, आपने उनको अपने से दूर फेंका, 200 योजन दूर फेंका। लेकिन भरत ने मुझे तीर पे बिठा के आपके चरणों में पहुंचा दिया।